Hi techies, welcome back to Techie Help. Today we discuss about internships and placements. My name is Amit Kumar and I am the founder of Techie Help, as you know. And today we will discuss how we get internship in your first year, second year, even in your third year, paid and unpaid both, and differences like paid करना चाहिए नहीं करना चाहिए. ओके. सो स्टार्टअप्स में इंटर्नशिप करनी चाहिए या फिर फैन में इंटर्नशिप करनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए ड्यूरिंग प्रिपरेशन. सो एंड ऑल्सो आई achieve paid internship with 15,000 per month in a startup company. Okay. So recently in my college, I am in second year. Okay. So in my college, 45 days internship are compulsory in second year for all students. Okay. So I know, I know before that this curriculum. Okay. So I prepare for even 6 to 7 months before. So I'll preparing through like I'm always active in LinkedIn. Okay. So in LinkedIn we approach some people who work on these startups and fangs. So the best thing to get a paid internship to a referral. Okay. अगर आपके पास रेफरल है तो आपको आसानी से जॉब मिल सकती है, इंटर्नशिप मिल सकती है. सो अगर अगर देखें, अगर जैसे कि डीआरडीओ है या फिर इसरो है, तो डीआरडीओ और इसरो में इंटर्नशिप के लिए हमें एक रेफरल की आवश्यकता होती है. जबकि अगर रेफरल आपके पास नहीं है तो आप डायरेक्ट उसमें इंटर्नशिप नहीं कर सकते हैं, एज ऑफ माई नॉलेज. ओके. इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ कमेंट ऑन डिस्क्रिप्शन, oh sorry, inbox. Okay. So so today we will share how I prepare for my internship journey, and how you prepare for the your internship journey and crack paid internship. Okay. And your dream jobs. Okay, so let's get started. Okay. So in if you in first year. Okay. So start with development. Okay. सो मैंने क्या किया था पहले, मेरा तो बैकग्राउंड नहीं है सीएस का. मेरे मतलब फैमिली में कोई नहीं है सीएस से, तो मुझे उतना नॉलेज नहीं था. तो मैंने सारा यूट्यूब से एक्सप्लोर किया है. ठीक है. तो हमें फर्स्ट ईयर में आते ही पहले अपने सीनियर से मिलना है, फिर उनसे पूछना है कि कॉलेज का हमारा क्या कैरिकुलम रहता है, लाइक कौन कौन सी कंपनीज आती है, या फिर हाईएस्ट पैकेज कौन सी कंपनी की गई है. तो उनका वेबसाइट चेकआउट करना है और उनके वेबसाइट पे कैरियर पेज पे जाना है और देखना है कि कौन कौन से रोल और इंटर्नशिप कब कब इसमें ओपन होती है. ठीक है. तो ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप, जहाँ हम जाके चेकआउट कर सकते हैं कि इंटर्नशिप कब कब हो रही है. ठीक है. एंड जब स्पेसिफिक कंपनी जब हम टारगेट करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, लिंक्डइन पे उसको पर्सनलाइज्ड मैसेज भेज सकते हैं. इफ़ यू नो अबाउट कोल्ड मेल सॉरी. ओके. सो कोल्ड मेल एक जरिया है जिससे हमें बहुत जल्दी रिस्पॉन्स आते हैं. तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे इस पर. ओके. कोल्ड मेल कैसे करते हैं. ओके. सो आज जो एक मेन टॉपिक है, या फिर आप कह लें कि एक ट्रैप है जो स्टूडेंट फंस रहे हैं, एज जो हम देख रहे हैं. ठीक है. तो एक जो ट्रैप है इंटर्नशिप का, एज यू कैन सी, या फिर आप भी ट्रैप में फंस गए हो. जैसे कि अगर लिंक्डइन आप एक्सप्लोर करते हैं या फिर एक्टिव हो, तो डेली लिंक्डइन पे बहुत सारे फेक इंटर्नशिप्स आते हैं, AICTE अप्रूव्ड, विप्रो अप्रूव्ड, लाइक डैट. ओके. सो ये सब इंटर्नशिप वाले क्या करते हैं कि पहले गूगल फॉर्म भराते हैं, फिर 1 to 2 आवर आपका इंटर्नशिप ऑफर लेटर आ जाता है. बट वाई, कैसे, मतलब बिना स्किल जांचे कैसे कोई दे सकता है. अगर चलो ट्रेनिंग है तो मान भी लिए कि कोई कोर्स दे रहा है तो उसके लिए चार्ज कर रहा है, बट जो इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए कौन चार्ज करता है. अब आप सोच रहे होंगे कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है टेकी हेल्प, वो भी तो वही करता है. यस, टेकी हेल्प भी वही करता है, बट वी आर डिफरेंट. कैसे. सो हम अपने इंटर्नशिप में सिर्फ इंटर्नशिप नहीं कराते हैं. ठीक है. हम ट्रेनिंग कराते हैं और ट्रेनिंग कराने के बाद उनको सर्टिफिकेट ऑफ इंटर्नशिप देते हैं, और इसका प्रोसेस होता है उनका प्रोजेक्ट्स, उनका वर्क. ठीक है. सो
हम उनको कोर्स प्रोवाइड करते हैं, प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं। अगर वो प्रोजेक्ट्स अच्छे से करते हैं तो उनको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी दिया जाता है एंड सर्टिफिकेट ऑफ इंटर्नशिप भी दिया जाता है। तो हमारा प्रोसेस अलग है बाकियों से। ओके सो तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इंटर्नशिप के लिए क्या क्या हमें प्रिपरेशन करना चाहिए। अगर आप फैंग के लिए कर रहे हैं, बिग कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल, तो इनका एक सेपरेट ईयर वाइज प्रोग्राम्स आते हैं। ओके तो इनके लिए आप स्पेशली प्रिपेयर कर सकते हैं। पहले रिसर्च कर ले कि कौन कौन से प्रोग्राम लॉन्च कब कब होते हैं, तो उनके क्या क्या डिटेल्स हैं उनमें लिखा हुआ आता है। और लाइक उसमें पूरा का पूरा मिल जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है, उसके लिए क्या क्या करना है। अगर आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में अगर फैंग में इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हो जाता है वो होता है हमारा डीएसए। ठीक है, डीएसए बहुत इम्पॉर्टेंट है एज अ इंटर्नशिप और जॉब अगर फैंग में जाना है तो। एंड इवन अगर आप स्टार्टअप में भी जाते हैं तो भी आपको डीएसए आना चाहिए। डीएसए क्यों आना चाहिए आपको पता है? क्योंकि बिना डीएसए के आप लॉजिक जनरेट नहीं कर सकते हैं डेवलपमेंट में भी। ठीक है, क्रड ऑपरेशन में आप नहीं कर सकते हैं। ओके तो हमें डीएसए करना ज़रूरी हो गया बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हमें फर्स्ट सेमेस्टर से कोशिश करें कि हम अपना पहला एक लैंग्वेज चूज़ करें, उस लैंग्वेज का बेसिक कंप्लीट करें। उसके बाद उस टॉपिक्स के जैसे कि एरे हम कंप्लीट किए तो एरे का लिंक्डइन पे लीडकोड पे, हैकर रैंक पे, इन सारे प्लेटफॉर्म पे बेसिक्स, मीडियम एंड एडवांस क्वेश्चन करना शुरू कर दे। ठीक है, नहीं यार आपने सीनियर से हेल्प ले ले या फिर मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर कर ले या फिर कमेंट करें, आपको जिस भी क्वेश्चन की नीड हो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, तो हम लोग अगर फर्स्ट ईयर में हैं तो पहले हम डीएसए स्टार्ट कर सकते हैं, साथ साथ हम डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। डेवलपमेंट पहले हम HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट इसको कवर करेंगे। नो कोई लॉन्ग टर्म कुछ रखना ही नहीं है भाई। देखो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हुए हैं, ये कर लो ये कर लो ये कर लो। ठीक है, ये 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा, या 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा, या 45 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई। तुम जो कर रहे हो ना बस वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तुम्हें अगर HTML 5 दिन में 5 घंटे में समझ आ रहा है ना वही इंपॉर्टेंट है। मतलब ज़रूरी ये है कि समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके समझ में आ रहा है कि नहीं, हम कितना लॉजिक जनरेट कर पा रहे हैं। और AI से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है भाई, क्योंकि इंडस्ट्री में कॉपी पेस्ट नहीं चलता। वो प्लेटफॉर्म तुम्हारा क्रैश हो जाएगा। ठीक है, फिर लोड पड़ेगा। तो इसके लिए हमें अपना लॉजिक बिल्डिंग सीखना है। ये नहीं कि 10 दिन पढ़ लिए, यूट्यूब किसी तुम्हारे इंस्ट्रक्टर ने बताया कि 10 दिन ये पढ़ लो हो गया तो हो गया। नहीं, अगर हम HTML पढ़ रहे हैं, अगर HTML का हमको फंडामेंटल क्लियर नहीं है, उस पर हम खुद से प्रोजेक्ट नहीं बना पा रहे हैं, तो हमारा HTML क्लियर नहीं है। ठीक है, फिर CSS में मूव करेंगे। आपको जितना टाइम लेना है आप ले सकते हो। ठीक है, जब तक आपका लॉजिक क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला भाई इस इंडस्ट्री में, क्योंकि लाखों की भीड़ है। ठीक है, अगर स्टैंड आउट करना है तो कुछ ना कुछ यूनिक करना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द फुल ऑफ डेवलपमेंट पार्ट मैं कहूँगा आपको जावा स्क्रिप्ट को ना पूरा मास्टर करना है। ठीक है, एक बार आप जावा स्क्रिप्ट मास्टर कर लिए ना, फिर रिएक्ट, नोड.js, बैकएंड का पूरा आपका हो जाएगा। क्योंकि जावा स्क्रिप्ट जो है ना आपको लॉजिक बिल्डिंग इतना करना सिखा देंगे ना, हालांकि वो आपको डीएसए में भी हेल्प कर देगा, इतना आपको सोचने का तरीका वो बता देगा। ठीक है, तो हमें डीएसए स्टार्ट कर देना है फर्स्ट सेम में, साथ साथ डेवलपमेंट स्टार्ट कर देना है। ठीक है, एंड इंटायर द प्रोसेस हमें जो करना है वो है अपना लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ करना। ठीक है, अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ नहीं है तो भी आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक है, बट द थिंग इज़ आपको जितना जल्दी प्रोग्रेस करना है उतना नहीं कर पाओगे। आपको कॉलेज से प्लेसमेंट लगेगी, आपको ऑफलाइन नहीं जा सकते। ठीक है, ऑफलाइन के लिए रेफरल चाहिए और रेफरल्स के लिए लिंक्डइन का होना सही है। लिंक्डइन के लिए लिंक्डइन ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लिंक्डइन पे कोल्ड मैसेजेस भेजो। ठीक है, कंपनीज वाइज। ठीक है, अपने कॉलेज के सीनियर्स जो पास आउट हुए हैं उनका रेफरल लो। ठीक है, उनसे कनेक्ट करो लिंक्डइन पे, उनसे बात करो। ठीक है, तो ऐसे करके रेफरल जनरेट करो ऑफलाइन जाने के लिए। अगर कॉलेज कैंपस अच्छा है तो इवन गुड ही। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा, अगर हम फर्स्ट ईयर में, ये तो था फर्स्ट ईयर वालों के लिए, फर्स्ट ईयर में है तो क्या कर सकते हैं, तो कंपनी टारगेट करना है, रिक्वायरमेंट देखना है क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है कि कौन कौन सा टेक स्टैक इसमें है, वो पढ़ना है अच्छे से,
जिसमें लॉजिक बिल्डिंग हो, ठीक है, लॉजिक बिल्डिंग हो, मार्क माई वर्ड, लॉजिक बिल्डिंग, इंटायर द प्रोसेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लॉजिक बिल्डिंग, ओके। एंड इवन मैं तो कहता हूँ कि अगर HTML आप कर रहे हो तो HTML में 15-16 आप फ्रंट एंड बना लो, सिर्फ HTML विदाउट CSS। 15 प्रोजेक्ट करो आप, 20 प्रोजेक्ट करो, जब तक आपका लॉजिक क्लियर नहीं होता है। CSS करो, CSS में 10-15 प्रोजेक्ट बनाओ, जावा स्क्रिप्ट में 50 प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है। जब तक प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे तब तक लॉजिक बिल्डिंग नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ईयर का। अगर हम सेकेंड ईयर में हैं और हमारे सेकेंड ईयर ख़त्म होते ही 45 डेज़ की जैसे मेरी कॉलेज में होती है, तो वैसे अगर होने वाली है तब हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए भी मैं यही कहूँगा कि अगर मैं तो ये मान चाहता हूँ कि अगर आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है तो आपको कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग की नॉलेज है ना, हाँ है, ठीक है। आप कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग के बारे में जानते हो, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बेसिक आती होगी, जहाँ तक मेरी गारंटी है आती होगी, हाँ आती है, ठीक है, ठीक है। तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उठाओ, अपना टाइम स्टार्ट करो, मतलब देखो कि हमारा सेकेंड ईयर का टाइम कितना बचा हुआ है, कब हमारी इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाली है, ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। अगर 30 दिन बचे हैं उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाओ। उसके बाद कंपनीज़ देखो, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कंपनीज़ देखो। कंपनी कैसे देखना है, अपने सीनियर से कनेक्ट करो कि उन्होंने अपने सेकेंड ईयर में क्या किया था, जिनका पेड इंटर्नशिप लगा है उनसे पूछो कि कौन सी कंपनी थी, उनसे रेफरल लो। अगर किसी की नहीं लगी है पेड इंटर्नशिप, अगर Tier 3 और Tier 4 कॉलेज में हो तो ऑब्वियसली नहीं लगी होगी, एक दो होते हैं, तो उनसे मत, जैसे कि ट्रैप है ना आजकल, तो सब जगह ट्रैप है। इंटर्नशिप तो मैं देख रहा हूँ आजकल सारे के सारे ट्रैप है, फेक इंटर्नशिप लेके जमा कर देना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है, जितना होना है उतना जेन्युइनली रहना है, ठीक है। जितना आता है भाई आता है, नहीं आता है नहीं आता है, सीखेंगे, ठीक है, हाँ सीखना है, ओके। सो अपना टाइम सेटअप करो, उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाओ कि हाँ ये पढ़ना है। तो फर्स्ट पार्ट, अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए तो डेवलपमेंट आना चाहिए, ठीक है, कम से कम फ्रंट एंड तो आना चाहिए, तो फ्रंट एंड कंप्लीट कर लो, ठीक है। अगर हो सके तो बैक एंड भी कंप्लीट कर लो, थोड़ा सा ऑथेंटिकेशन वगैरह, ठीक है। इस ऑथेंटिकेशन आ जाएगा तो फुल स्टैक प्रोजेक्ट बन ही जाएगा, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन सीख लो, थोड़ा सा फ्रंट एंड का थोड़ा सा सीख लो, यूट्यूब का हेल्प ले लो, ठीक है। अगर कहो तो हम इसका प्लेलिस्ट बना देंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे रोड मैप रहेंगे और कैसे कैसे हमको पढ़ना है, तो इस पर हम पूरा का पूरा इंटायर प्रोसेस भी बना देंगे कि उसको पढ़ के आप इंटर्नशिप क्रैक कर दो, ठीक है। तो आप कमेंट करना, सोचेंगे, ठीक है। तो ठीक है, कंपनी टारगेट कर लिए। अगर कंपनी नहीं मिल रही है तो मुझे DM करें, आई विल बी हेल्प यू, ओके। हम आपको हेल्प करेंगे, आप DM करें लिंक्डइन पे भी, एंड डिस्क्रिप्शन में नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में आप कर भी नहीं सकते हैं ओके, आप कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है, ओके। सो लेट्स नाउ मूव, ओके। सो जो इंटायर प्रोसेस में आपका लिंक्डइन हो गया, अगर आप लिंक्डइन आपका सही है, डेवलपमेंट आपको आ रहा है, DSA थोड़ा बहुत आ रहा है, ठीक है, तो आप अच्छे ट्रैक पे हो, ठीक है। द प्रॉब्लम इज आपको कंपनीज़ नहीं मिल रही है ना। कंपनीज़ नहीं मिल रही है तो आप लिंक्डइन पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, इवन अब तो ChatGPT है, तो टेंशन किस बात की चलो ChatGPT से हेल्प ले लो, ठीक है। फिर भी नहीं मिल रहा तो मैं किस लिए हूँ, मुझे बता दो, मैं कर दूँगा चलो कोई नहीं, ओके। इतना होने के बाद आपका जो फर्स्ट एंड लास्ट थिंग्स है जो सब बताते हैं वो गलत है। अब भैया आप बोलोगे क्यों गलत है, कैसे गलत है, तो जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो मतलब पूरा ही अलग है। कैसे? CGPA अब आप लोग सोच रहे हो कि CGPA तो हाँ इम्पोर्टेंट है, हाँ इम्पोर्टेंट तो है, बट क्या भैया क्या, बट CGPA से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका गिटहब प्रोफाइल। अब ये क्या बला है, ये बला नहीं है, ये बला नहीं है भैया, ये है गेम चेंजर, ठीक है, ये है गेम चेंजर। अगर आपका गिटहब प्रोफाइल मेंटेन है और रखना पड़ेगा जब आप इंटर्नशिप और जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो गिटहब आपका अगर सही नहीं है तो आप कमेंट करें, उसके लिए पूरा इंटायर वीडियो बना देंगे कि गिटहब कैसे करना है, क्या करना है, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन क्या होते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है, यूट्यूब पे बहुत सारी पड़ी है, ठीक है।
तो आपका कंट्रीब्यूशन, डेली का कंट्रीब्यूशन मैटर करता है आपके CGPA से भी ज़्यादा, क्योंकि रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग में कोई भी आपका CGPA नहीं देखता है भाई। आपको क्यों नहीं देखता है? एज यू नो आई एम द फाउंडर ऑफ टेकीएल, ओके। सो मेरे पास जब भी रेज्यूमे आता है रिव्यू के लिए तो मैं उसका CGPA नहीं देखता हूँ। क्यों? क्योंकि CGPA मैटर नहीं करता है, किसी को जज नहीं कर सकते हैं CGPA के बेसिस पे। मैटर इज़ योर स्किल सेट, कि आपके पास स्किल्स क्या है, आपने किया क्या है पूरे इंटायर प्रोसेस, इंटायर ईयर में, आपके सेमेस्टर में। मार्क्स तो 1-2 दिन का खेल है, मार्क्स तो आप ला लोगे, ठीक है, CGPA आपके बन गए, अच्छे बढ़िया है। बट द थिंग इज़ आपका जो गिटहब है, लिंक्डइन है, ये मैनेज होना चाहिए। आपको रेपो बनाना आना चाहिए, रेपो में कैसे डिस्क्रिप्शन रेडमी लिखते हैं, ठीक है, वो आना चाहिए। कंट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, ये सब मैटर करता है। अगर आपको मान लो कि कोई अगर वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप मिल जाए तो आप कंट्रीब्यूट कैसे करोगे किसी को प्रोजेक्ट में? अगर आपको एक टीम दे दिया जाए, उस टीम के साथ आप कैसे कोलैबोरेट करोगे? तो इसके लिए आपको गिटहब आना चाहिए, गिटहब आना चाहिए एंड गिट आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो कमेंट कीजिए अभी। भैया नॉटी हो रही हो, नहीं कमेंट करो, इसके लिए वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो गिटहब इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन CGPA, ओके ओके। सो ये था हमारा इंटायर प्रोसेस कि हमको डेवलपमेंट और DSA आना ही चाहिए। एंड उसके बाद हो गया हमारा लिंक्डइन, उसके बाद हो गया गिटहब, एंड वन मोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर कम्युनिकेशन। इंग्लिश कम्युनिकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैन ओवरऑल दिस थिंग्स। अगर आपको कम्युनिकेट करने आ रहा है ना क्लाइंट से, या फिर आपके टीममेट से, आपके सीनियर से, या फिर आपके HR से, तो अगर आपका स्किल सेट थोड़ा सा कम भी है ना तो मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो 5 थिंग्स होंगे ना, 4 थिंग्स होंगे। तो पहला लिंक्डइन, गिटहब, डेवलपमेंट, DSA एंड कम्युनिकेशन, ओके। सो अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो आपका इंटर्नशिप लगने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो आई होप ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा और आप इस पे काम करेंगे। अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, एंड आई गारंटी कि मैं उस पर लेके आऊँगा। जिस टॉपिक का ज़्यादा कमेंट होगा मैं उस पर वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप डूइंग योर बेस्ट, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करते हैं, ओके। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम in our together journey to grow and crack your dream company, dream jobs, dream interviews, okay. So don't follow me on LinkedIn and GitHub, okay. I'll give you a link in description, okay. So thanks for watching again, and I meet you soon in your next video. Please keep learning, keep doing your best, and project बनाते रहना यारो। Thanks for watching.